हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक टेस्ट क्वेश्चन पेपर जो कि नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बट नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन पेपर को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड, सभी नर्सिंग एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को देखें और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, कोशिश करें सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दे पाए। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है रेलवे कोचेज आर प्रोड्यूस्ड एट। रेलवे कोचों का निर्माण भारत में कहाँ पर किया जाता है? निम्नलिखित जगहों पर में से कहाँ पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेराम्बूर। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित लिंक हाफ मान बुश यानी LHB डिब्बे पंजाब के कपूरथला में रेल डिब्बों की फैक्ट्री में निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं था। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF पेराम्बूर तमिलनाडु में है। ठीक है, जो सेकंड में है ये ऑप्शन था। ठीक है, कपूरथला में भी निर्मित किए जाते हैं पंजाब के। और आधुनिक कोच फैक्ट्री, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक कोच फैक्ट्री यानी MCF उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बनाए जाते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बनाए जाते हैं। ये भी एक MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट शिप मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वाज इन। भारत में पहला जहाज कब बनाया गया था? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें आप लोग। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1948 में भारत में पहला जहाज बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला आधुनिक स्टीम शिप SS जाला उषा 14 मार्च 1948 को विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के स्लिपवे से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 मार्च 1948। ये तो MCQ क्वेश्चन इसी का है। और कौन था? SS जाला उषा। ठीक है, ये भी MCQ क्वेश्चन बन सकता है। और कहाँ से? विशाखापट्टनम में कौन सी फैक्ट्री थी? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये सभी MCQ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3। शिप आर रिपेयर्ड मेनली एट। जहाजों की मरम्मत मुख्य रूप से कहां पर की जाती है? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें आप लोग। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बॉम्बे में मजगाम गोदी। ठीक है, मजगाम डॉक एट बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शिप्स आर बिल्ट इन। जहाजों का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर होता है सबसे ज्यादा? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। ठीक है, सबसे ज्यादा जहाजों का निर्माण विशाखापट्टनम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन रिसेंट डिकेड्स देयर हैज बीन कंसीडरेबल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ। हाल के दशकों में निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई है। किस खनिज के निर्यात में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है हाल के दशकों में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनरल रॉ मटेरियल्स यानी खनिज कच्चे माल के निर्यात में हाल के दशकों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार
कई बार एम्स के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर गेस करें फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1948 प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा है घोषित की गई थी वो 1948 में की गई थी। पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य औद्योगिक नीति संकल्प नाम था इसका, 1948 के रूप में जाना जाता है, वक्तव्य औद्योगिक नीति संकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेरेशन लेड स्ट्रेस ऑन, प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा में निम्नलिखित पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा में किस पर जोर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 8 का। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंदरी में पहला फर्टिलाइजर प्लांट सिंदरी में लगाया गया था, ठीक है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंदरी, ठीक है, एक कंपनी का नाम है। एमसीक्यू क्वेश्चन है। इकाई झारखंड राज्य के धनबाद जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत की पहली उर्वरक इकाई है। बाद में वर्ष 1974 में इसका आधुनिकीकरण किया गया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है कि इसका आधुनिकीकरण कब किया गया था, तो 1974 में, ठीक है। ये पहली उर्वरक इकाई है, ठीक है। झारखंड के धनबाद जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित है, ओके। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवाइज्ड आफ्टर 1948, 1948 के बाद औद्योगिक नीति कब संशोधित की गई? क्वेश्चन नंबर 9, सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें फ्रेंड। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1956 में 1948 में लाई गई थी, उसके बाद 1956 में इसमें संशोधन किया गया पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 10 का। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या है, अब ये जान ले आप लोग। मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन का एक औद्योगिक शहर है, नगर है, ठीक है, जो अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है, ठीक है। तो जो अन्य देशों में जो भी सिटी में सूती वस्त्र उद्योग होता है उनको मैनचेस्टर कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इस टाइप से, ओके। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन, सर्वाधिक चीनी कारखाने निम्नलिखित में से कौन सी प्रदेश में स्थित हैं? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी कारखाने स्थित हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, भारत में चीनी मिलों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत में अगर पूछा जाए, अगर इस क्वेश्चन में महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, जहां 195 मिल्स हैं, चीनी मिल्स हैं, ठीक है,
चीनी मिलों के मामले में उत्तर प्रदेश 155 मिलों के साथ दूसरे स्थान पर है। भले ही इसका गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र है भारत में सबसे बड़ा है, यानी 50% है। पूरे भारत में अगर मान लो 100, पूरे भारत में 100 है तो अकेले उत्तर प्रदेश में 50 है। ठीक है, पूरे भारत का आधा अकेले उत्पादन गन्ने का उत्तर प्रदेश में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ पर स्थित है? कौन से भारत के कौन से शहरों पर हैवी इंजीनियरिंग उद्योग स्थित है? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर और आसनसोल। ठीक है, झारखंड में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following steel plant was started in 1965 in India with West German collaboration? यानी निम्नलिखित में कौन सा इस्पात संयंत्र 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से भारत में शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13। सभी लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 13 का। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, ये भी झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन, एंटीबायोटिक्स का उत्पादन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर गेस करें आप सभी। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश में किया जाता है। ठीक है, भारत में ऋषिकेश में एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच इज नॉट अ सेंट्रल सर्विस, यानी कौन सी केंद्रीय सेवा नहीं है? ठीक है, केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन सी सेवा निम्नलिखित में से नहीं आती है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आती, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी इज सबमिटेड टू, यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, किसको प्रस्तुत की जाती है? एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी की। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को सबमिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन्स टू कास्ट देयर वोट, यानी भारत में नागरिकों के वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? क्वेश्चन नंबर 17। सभी लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 17 का। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 ईयर्स, यानी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन वाज द एंटी डिफेक्शन एक्ट वाज पास्ड, दल बदल विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फरवरी 15, 1985 में पारित किया गया था। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों यानी सांसदों, विधानसभा सदस्यों यानी विधायकों को दंडित करता है। ठीक है, ये कानून विधायकों और सांसदों को दंडित करता है। क्यों? अगर वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं। ओके, विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने 1985 में इसे संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा। ओके, 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को 52वें
संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाई, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है? फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का चुनाव आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन, भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, यानी भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। ओके, आजाद भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। यह बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का करीब 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। ठीक है, उस समय दुनिया में जितनी आबादी थी उसका 17% भारत में रहता था। ओके, यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। ठीक है, दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा चुनाव आम चुनाव था। पार्टियों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़े थे। ठीक है, टोटल 489 सीटों पर चुनाव हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटों पर जीत मिली थी इस चुनाव में और 45% वोट के साथ प्रचंड बहुमत मिला था। ओके, कुल 16 सीट जीतने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्ष पार्टी बनी थी उस समय। ओके, ये था पहला आम चुनाव का आंकड़ा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।